सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारे पास एक रिसाइक्लर व्यू है और यहाँ पे मैंने एक एडिट टेक्स्ट बनाया जिसके थ्रू हम सर्च करेंगे। ओके, सो मैंने एक्टिविटी में आते हैं। मैंने एक आइटम अडाप्टर ऑलरेडी बना लिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सो उसमें एक रो आइटम भी ऑलरेडी बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम नेम, ब्रांड नेम, प्राइस, ये चीज़ें हमारे सामने शो हो रही हैं। ओके, सो अब हम इसमें सर्च कैसे करेंगे। सर्च मैंने यानी कि मैं एक्टिविटी मेन की जो एडिट टेक्स्ट में कुछ लिखूँ तो सर्चिंग कैसे परफॉर्म होगा ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप वेब यूआरएल देख रहे हैं इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं किसी और काम के लिए यूज़ कर रहा था तो उसके लिए है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम लिस्ट बना लेते हैं, प्राइवेट लिस्ट, जो कि अब एटम अडाप्टर में हमारा लिस्ट है वो डाटा मॉडल का लिस्ट है। डाटा मॉडल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो है जिसमें स्ट्रिंग, आइटम नेम, ब्रांड नेम, प्राइस और डाटा है, डेट है। ओके, सो मैं डाटा मॉडल बना लेता हूँ, डाटा मॉडल लिस्ट। ओके, और फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, डाटा मॉडल लिस्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, अब हम क्या करते थे, सेट वैल्यूज़ नाम का एक फंक्शन रखते हैं। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। यानी कि सेट वैल्यूज़ नहीं, सॉरी, जो डाटा मॉडल लिस्ट है डॉट ऐड, ठीक है, न्यू डाटा मॉडल, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, सो इस लिस्ट में मैंने कुछ डाटा जो है इंटर कर दिया है। ओके, अब इस डाटा को हमने इंटर कर दिया, यानी कि इस डाटा को अब हमने अडाप्टर के साथ अटैच भी किया हुआ है, रिसाइक्लर व्यू वगैरह को, तो ये डाटा दिख जाना चाहिए। अब लेकिन दिखेगा कैसे, सो यानी कि अडाप्टर के अंदर हमें ये डाटा सेट करना पड़ेगा। तो जो अडाप्टर है हमारा एटम अडाप्टर, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड का। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लिस्ट है उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या चलाएंगे, फार लूप चलाएंगे। इसके बाद फार लूप इंटीजर I इक्वल 0, I लेस देन डाटा मॉडल लिस्ट डॉट साइज I प्लस प्लस, और इसमें हम क्या करेंगे, एटम अडाप्टर जो है उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डाटा मॉडल लिस्ट डॉट गेट I। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, सारे वैल्यूज़ हमारे ऐड हो जाएंगे अडाप्टर में। अब सर्चिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, जो हमारा सर्च वाला एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर टेक्स्ट वाचर बना लेंगे, उसके ऊपर सर्च एडिट टेक्स्ट डॉट गेट डॉट ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर। ओके, न्यू टेक्स्ट वाचर, अब इसके ऊपर टेक्स्ट वाचर बना लिया हमने, और अब हम इसके अंदर से स्ट्रिंग गेट करेंगे आफ्टर टेक्स्ट चेंज में टेक्स्ट, और इसमें हम लिखेंगे एडिटेबल डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखेंगे, इफ़ टेक्स्ट डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर है 0 से, तो फिर ये फंक्शन, एल्स में ये फंक्शन। ओके, सो अगर 0 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, टेक्स्ट फ़िल्टर लिस्ट फ़िल्टर करेंगे। ठीक है, फ़िल्टर करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। और अब इसमें क्या होगा, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक खुद से एक फंक्शन एक लिस्ट बना लेते हैं डाटा मॉडल का, जो कि न्यू होगा काफ़ी। डाटा मॉडल फिल्टर्ड लिस्ट इसका नाम रखते हैं। ठीक है, न्यू अरे लिस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, फार लूप चलाएंगे किस पे, डाटा मॉडल लिस्ट पे, इंटीजर I इक्वल 0, I लेस देन डाटा मॉडल लिस्ट, क्योंकि हमारा डाटा उसी के अंदर है। सो उस पर एक लूप चलाएंगे और उससे डाटा मॉडल गेट करेंगे, डाटा मॉडल लिस्ट डॉट गेट I। अब वो हमें डाटा मॉडल मिल गया। अब डाटा मॉडल के अंदर से हम वैल्यूज़ गेट करेंगे, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज़, जो कि हमारा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा मॉडल डॉट गेट ब्रांड नेम, गेट आइटम नेम डॉट टू लोअर केस, हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लोअर केस में इसीलिए कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि जैसे हम लोअर में कन्वर्ट करते हैं दोनों वैल्यूज़ को, जो यूज़र सर्च कर रहा है और जो डेटाबेस में है, तो उसमें फिर हमें कंटेंट्स या इक्वल्स करने में इश्यू नहीं होगा। ओके, सो फिल्टर टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ पे ये टेक्स्ट पास कर देंगे। सो इसको हम यहाँ पे एज ए गेट करेंगे, स्ट्रिंग टेक्स्ट। ओके, डॉट टू लोअर केस और प्लस इसमें स्पेस देंगे, डाटा मॉडल डॉट गेट ब्रांड नेम डॉट टू लोअर केस। ओके, सो ये हमारा वैल्यूज़ है। अब हम क्या लिखेंगे, इफ़ वैल्यूज़ डॉट कंटेन्स हमारा टेक्स्ट, अगर वैल्यू कंटेन करता है हमारे टेक्स्ट को, तो हम क्या करेंगे, इस फिल्टर लिस्ट में डॉट ऐड कर देंगे हम क्या, डाटा मॉडल। ओके, होप सो आपको समझ आ गया होगा ये बात। और लास्ट में हम क्या करेंगे, आइटम अडाप्टर डॉट फिल्टर, एक लिस्ट बनाएंगे, न्यू लिस्ट। ठीक है, फिल्टर आइटम अडाप्टर में एक फंक्शन बना रहे हैं न्यू लिस्ट के नाम से, जिसमें हम क्या पास कर देंगे, फिल्टर्ड लिस्ट पास कर देंगे। ओके, अब ये फंक्शन को क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और इसमें हम क्या करेंगे, जो पिछला हमारा डाटा मॉडल लिस्ट है
उसके अंदर क्या फ़िल्टर लिस्ट को असाइन कर देंगे और नोटिफाई डाटा सेट चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि न्यू लिस्ट हमारे पास आ गया है। अब सेम चीज़ अगर क्या कहते हैं, ये चीज़ हमने अप्लाई कर दिया है। अब अगर एल्स केस चले, यानी कि उसका लेंथ 0 हो, तो क्या होगा, तो हम फ़िल्टर लिस्ट करेंगे किस चीज़ को, लिस्ट को, डाटा मॉडल लिस्ट को। ओके, आप फ़िल्टर लिस्ट नहीं, सॉरी, अडाप्टर, आइटम अडाप्टर डॉट न्यू लिस्ट, उसमें हम डाटा मॉडल लिस्ट दे देंगे। ओके, सो होप सो अब ये आप इसको रन करते हैं, देखते हैं होप सो वर्क करे। ओके, सो गैस हमारा ऐप जो है रन हो गया है, बट यहाँ पे मैंने एक इशू ये किया है, फ़िल्टर टेस्ट को जब लिस्ट को हम कॉल कर रहे हो तो सिर्फ टेक्स्ट पास करने के बजाय टू लोअर केस वैसे पास करेंगे, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो भी लोअर केस में जाए। और यहाँ पे मैंने i=9 लिखा हुआ था, आप इसको भी i=0 कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि जैसे मैं ओप्पो सर्च कर लेता हूँ तो ये देखो सिर्फ ओप्पो वाला आइटम दिखाई दे रहा है, और जैसे हम इन्फिनिक्स सर्च करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिक्स का आइटम ही शो हो रहा है। ओके, सो इस तरह से करते हैं रिसाइकलर व्यू में सर्चिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।